and this is the claims of जहाँ से चले आते थे चली ले बताएगा। हालांकि मेरे पैर एकदम साथ छोड़ चुके हैं। हेलो पहाड़ी परिंदे फैमिली। बॉडी एकदम से ना शिवर कर रही है। इसी जगह पे हल्की मिट्टी पे चला जाए सही रहेगा यार। जैसे शिमला मनाली में गाड़ियों का जाम होता है ना, ऐसे लाइटें दिख रही हैं। एक्चुअली ना पूरा ट्रिप ऐसे हो रही है तो बिना लगेज के ही। और देखो उसकी बेकदरी कैसे हो रही है। आपकी बातें हमें ये सब चीजें करने पे मजबूर करती हैं। तो ज्यादा ना तेरी चुम्मी वाली फोटो कैसे वायरल करी थी मैंने। ट्रैक स्टार्ट होगा सांकरी से आपने ध्यान नहीं रखा तो समझ लो फिर आप गए। So good morning guys, welcome with our new day from केदारकंठा ट्रैक हरगांव बेस कैंप। और फीडबैक लेते हैं कल रात के लिए। हाँ जी, कल रात आपकी कैसी कटी? बहुत बुरी कटी है। हम तो याद ही नहीं करना चाहते कि वो क्या क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ था स्लीपिंग बैग में? स्लीपिंग बैग में मैं पहली बार सोई हूँ। एक तो पैर फंस गई, ना इधर हिलो ना उधर हिलो। ओके। ऊपर से वो मेरे हाइट का तो नहीं है, वो एक्सेस हाइट का है, तो इधर तक तो ठंडा ही आ रहा था, ना वो टोपी बन रही थी और मेरे पैर ऐसे जम गए थे कि मत पूछो, मैं अब और बयान नहीं कर सकती हूँ। और नेक्स्ट सवाल शर्मा जी से। शर्मा जी फ्रॉम गुजरात। हाँ जी, बताएंगे आप? नहीं, मेरे को सोने की आदत थोड़ी खुली तो उसको ऐसे सोना पड़ता है तो वो दिक्कत थी। सो अभी डिमांड ये है कि कपल स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए। यस। हाँ, थोड़ा बढ़िया सा दो, बड़ा खुल के सो पाए इंसान। हाँ, कपल स्लीपिंग बैग तो थोड़ा और बड़ी कंपनियों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एटलीस्ट। कि बना आते तो हैं ही, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आते इंट्रोड्यूस करने को, बट ऐसे देते नहीं है तो कुछ ऑप्शंस रख लो एटलीस्ट। आप पहले से अगर कोई अनाउंस करके आ रहा है कि कपल्स हैं तो अब दे दो उनको, क्या दिक्कत है, बढ़िया से सोएंगे। हाँ, पॉइंट ये है कि अगर कपल स्लीपिंग बैग होता है ना, हमारे पास एक है ऑलरेडी और हमने -18 में कश्मीर ट्रिप किया था वहाँ पे, अरू वैली और अहरबल टाइप लोकेशन। काफ़ी विंटर था वो और उसमें हमने ना कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं किया कि बहुत ठंड आ रही है, क्योंकि जितनी मल्टी जिप्स होती हैं, जितना खुला स्पेस होता है उतनी ज़्यादा ठंड तो रहती है थोड़ा सा, बट तब भी उसमें हमारी रात कट गई थी बहुत अच्छी। और सिंगल स्लीपिंग बैग में सोना कहीं ना कहीं टफ तो है ही, बट लकीली मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी कल। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं सो गया और सुबह ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 के बाद मुझे लगा कि हाँ अब दिन हो गया है तो उठना चाहिए। और आज का प्लान बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अभी हम जाएंगे आज जूडा के ताल और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको ब्रेकफास्ट के बाद बताते हैं क्या प्लान है। How's the poha? Hey, lovely birds. ठंडा होगा कि प्लेट में आते सही। तो प्लेट के नीचे कपूर की टिक्की वाली आग ना जला दे जो शादी में जल रही होती है। Let me taste. बिल्कुल भी इंदौरी पोहे जैसा फील नहीं है इसमें। उत्तराखंडी पोहा है। लोकेशन यार, बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है यहाँ पे। और अभी तो इससे ज़्यादा हमें खूबसूरत जगहें देखनी है। अच्छा मैं कुछ दिखाती हूँ, ये देखो, ये तीनों अभी तक नहीं आए हैं। अब पता नहीं क्या रेडी कर रहे हैं एक दूसरे को, और बाकी सारा ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो अभी फील आ रहा है कि बर्फ में चल रहे हो। फाइनली हमको स्नो दिख गई, स्नो लाइन के पास पहुंच गए हम। आकाश, हमारे 2 सालों की तपस्या का फल है ये। यस, हालांकि हमने देखी है बीच में बहुत जगह पे, बट एक स्नो पड़ी हुई उस तरह से नहीं ना। स्नो के पास ट्रैक करके जाना क्या ये फर्स्ट है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा फील आ रहा है। सुबह से ठंड लग रही थी लेकिन अब वो ना स्माइल में बदल रहा है सब कुछ। जिस तरह से हमें यहाँ पे स्नो दिख रही है ना, उम्मीद है कि ऊपर जाके एक बहुत ही अच्छा व्यू हमें मिलेगा। और यहाँ कलर्स इतने अच्छे आ रहे हैं ना, ट्रूली बहुत ही प्यारे कलर्स आ रहे हैं।
अपने सारे बैग्स लगेजेस यहाँ पे रख दिए हुए हैं क्योंकि अभी हम जाएंगे जूड़ा का तालाब को देखने, एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आकाश रेडी टू गो? एक्चुअली ना पूरा ट्रिप ऐसे हो रही था बिना लगेज के ही। और ये है पहली झलक जूड़ा की तालाब की, लेकिन आज फ्रोजन नहीं है ना, हल्की हल्की आइस है पर ऊपर जा नहीं सकते। सो गाइज ये है जूड़ा का तालाब जो कि इस ट्रैक में सबसे प्रोमिनेंट प्लेस है क्योंकि ये जो लेक है छोटी सी ये फ्रोजन हो जाती है, मतलब आप इसके ऊपर चढ़कर आइस हॉकी खेल सकते हो। बट हाँ अभी वो नहीं खेल पाओगे क्योंकि अभी ठंड उतनी नहीं हुई है कि ये पूरी लेक फ्रोज हो पाए। उसका कुछ पार्ट दिख रहा है, हम वहाँ जाके आपको एक्सप्लोर कराएंगे। पहले जो होता था ना, मतलब केदारकंठा ट्रैक में पहले यहाँ पे बेस कैंप लगता था, फर्स्ट स्टॉप यहाँ होता था, फिर आप नेक्स्ट बेस कैंप पे जाते थे। लेकिन अब यहाँ क्राउड बहुत होता है इसलिए हर गाँव में आप पहला स्टॉपेज लेते हैं। फर्स्ट स्टॉप के बाद दोबारा से हाइक हमने स्टार्ट कर लिया है और अब एकदम एलिवेशन है। अराउंड 3.5 किलोमीटर्स अभी हम जाएंगे तो पहुंचेंगे हम आज केदारकंठा बेस कैंप पे। और सांसें जस्ट थोड़ा सा ही आए नीचे से, सांसें फूलना शुरू हो गई हैं। अरे मुझे बहुत मजे आ रहे हैं, सांसें भी मजे ले रही है। सांसें मजे ले रही हैं। ये आगे हैं दो प्यारे मुसाफिर। तुझे याद है ना तेरी चुम्मी वाली फोटो कैसे वायरल करी थी मैंने? और तब वायरल करने की उतनी टेक्निक्स नहीं थी फेसबुक पे, लिमिटेड फ्रेंड होते थे। कर लेना कोई बात नहीं, फिर होंठ नहीं फटेंगे कभी। ओल्ड इज मेमोरी रिफ्रेशिंग। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, आय हाय, ऐसी मेमोरीज ना रिवाइव करते रहना चाहिए। अरे सुनील सर की बात, क्या वर्ड थे उनके एग्जैक्टली? आई एम रीलिविंग दैट लाइफ ना। या सुनील सर आपकी बातें, लिविंग माय मेमोरीज, या आपकी बातें हमें ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करती हैं। सोचिए आपने किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस किया हुआ है। हम बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे। लंच रेडी हो गया है, ऑल्दो हमने एक स्नैक्स वाला मील ले लिया है। अब हमारा लंच। आकाश क्या है लंच में? बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। लंच में दाल, राजमा की दाल। वाओ, राजमा की दाल इतने पहाड़ों में गर्मा गर्म, मजा आ गया यार, पर स्वाद भी बहुत है। इतना खूबसूरत व्यू है और देखो उसकी बेकदरी कैसे हो रही है। लोग यहाँ पे बाहर बैठ के आय हाय लाल लाल गाल हो गए हैं ठंड में, और स्लीपिंग बैग लेके सोए हैं। फुल पैसा वसूल किया जा रहा है। और प्रमोद मजे आ रहे हैं? धोखा हुआ तुम्हारे साथ अभी गहरा धोखा हुआ था। और मीनवाइल हमने अपने लिए भी जो प्रेप्स करने थे कर लिए। हाँ, हम लोगों ने अपना फेस वॉश करके अच्छे से वापस मैं करूंगी। अच्छा वो नहीं किया, वो गंदी लड़की है, तो मैं फेस वॉश करके तो करोगी ना, अभी प्लानिंग में है ना। तो हम अच्छे बन गए हुए हैं ताकि कल सुबह हमें नहाना तो ऑब्वियसली नहीं है ना, तो
टाइम से ऊपर पहुंचेंगे और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेस केयर करना भी ऐसे लोकेशंस पे ज़रूरी है, क्योंकि हमने ना ये एक्सपीरियंस किया है अपने लद्दाख ट्रिप में कि स्किन की केयर ना करो तो वो किस तरह से बाद में टैन और ख़राब हो जाती है, फिर आपको रिकवरी के लिए अलग से 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब हम केयर करते होते हैं और मैंने टाइमली अच्छे से बोरो प्लस लगा ली हुई है। देसी जुगाड़ बेस्ट रहता है हमेशा। दिख रहा है सर की तरफ। ढाई बज गए हैं, फिर उठ जाओ। आपका सर तो यहाँ होना चाहिए था। नीचे चले गए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। ये वैसे गुड नाइट का टाइम चल रहा है और 2:23 हो चुके हैं। अभी हम तैयार होंगे ऊपर जाने के लिए और ऑलमोस्ट 3 या 3:30 बजे का टाइम है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट कराएंगे हमें पहले, उसके बाद फिर लेके चलेंगे समिट के लिए। और कल रात को भी नींद बहुत ही मस्त आई, हालांकि आधी आई क्योंकि आधा ही टाइम था, बट अच्छी नींद थी। बाकी सवारियों से पूछ सकते हैं। जीरो, सोया ही नहीं बिल्कुल, नाक बंद हो रखी है एक भयंकर तरीके से। इसकी नाक में खोलूंगा अभी कील लेके ना, अंदर से थोड़े थोड़े छेद करने पड़ेंगे। हाँ, पैर तो वैसे ही ठंडे रहे, लेकिन आज नींद नींद आई थी। आपको क्यों नहीं आई? बहुत कस गई इसमें। इसको ढीला करना पड़ेगा। इसको आज ढीला करते हैं, थोड़ा थोड़ा खींच के इधर उधर से, कस गई बेचारी ना। जगमगाती लाइट्स दिख रही हैं गाइस। ये बैच है जो नीचे बेस कैंप है वहां से आ रहा है और ये यहाँ पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी बस ऐसे हालों में हैं। Guys, very good morning. There are so many lights are coming towards us and there are no people who are wearing lights, only the lights are coming to us. The power of mountains, guys. Have a look. और जो बाहर का मौसम अगर हम नेक्ड आई से देखें तो एकदम उजाला उजाला फील हो, जस्ट इन द कैमरा वो थोड़ा सा अभी डार्क है। सो हमारे सुबह की फीस्ट रेडी होगी। चाय और मैगी हमने खा ली हुई है। नलिया भी था, वो टेस्ट नहीं कर पाए, लेट हो रही थी मैं। इसके बाद ये सारे स्नैक्स भी हमको मिलेंगे और हम सब रेडी हो गए हैं और हमारी क्यू रेडी हो गई है। ये लीडर नहीं है सब लीडर। ये देखो कितनी लंबी क्यू है हमारी। ठीक है, अरे भाई बनाओ ना यार। फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द समिट और क्या मिलेगा वो तो हमें वहीं जगह पता चलेगा बस। और जिस तरह से बादल है ना इस तरह जो मुझे दिख रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि जो सनराइज का हम ब्यूटीफुल सा साइड देखने जा रहे हैं वो मिल पाएगी कि नहीं। सो आज का सस्पेंस यही रहेगा। मजा आ रहा है। वही सुबह के 4 बजने वाले हैं और हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है। और यहाँ पे ऐसी भीड़ है जैसे सब आनंद विहार ISBT पे जा रहे हो। वाकई इतना क्राउड है। इसके बारे में थोड़ी सी अलग से बात करेंगे आपसे। पहुंच गया क्या याद आ गया? लास्ट टाइम हमने यही इधर टेंट लगाए थे सर। कैसा लग रहा है वहाँ वापस पहुँच के? बर्फ ही नहीं आता पहले। काफ़ी आगे आ चुके हैं, समवॉट 500 मीटर्स और यहाँ पे हमें अच्छी स्नोफॉल दिख रही है। व्यू शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, रात का समय है और वापसी में ये सारा व्यू आपको और अच्छे से एंजॉय करवाएंगे। सो गाइस, रास्ता ना धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। हर जगह ये मिट्टी के नीचे ब्लैक आइस है। ये हमें लगता है पत्थर है, ये ब्लैक आइस है। ये देखो यहाँ पे तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। स्टिल हमने काफ़ी लोगों को पीछे कर दिया है ताकि एक स्मूथ पास मिल जाए हमें। बट आगे फिर भी बहुत सारे बैच हैं हमारे। तो वैसे आप क्या रेकमेंड करोगे सभी को कि कौन से मंथ में या सीजन में आना चाहिए? अगर आपको नॉर्मल देखना है, ट्रैक करना है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग। बट अगर आपको स्नो चाहिए
20 जनवरी से लेके 10 मार्च के बीच बीच में आओ आप। फिर ये शायद इतने स्लिपरी पैचेस से भी इंसान बच पाएगा, राइट? फिर क्या होगा ना, फिर इसके ऊपर स्नो होगी हाँ। और आप इसके ऊपर वो क्रैम्पॉन्स लगा लोगे जिसको स्पाइक्स बोलते हैं। या। हम स्पाइक्स लगा ही नहीं सकते पत्थरों पे। हाँ। ये आपको करना ही करना है ऐसे ही। डे 3 में मैं और प्रमोद आए थे, अपना टेंट, अपना स्लीपिंग बैग सब कुछ लेके, और हमने स्टे पता है कहाँ किया था? वो जो आगे शॉप्स दिख रही है सीधा उसके पास। फर्स्ट डे सीधा हम यहाँ पहुँचे थे। ना हमने हरगांव स्टे किया, ना जूडा का ताल, ना बेस कैंप, और अपना कैंपिंग, अपना टेंट सेटअप सब टेंट लगा के आए थे। मतलब वो भी एक समय था कि हम लोग 2:30 बजे से निकले थे, हम 4 बजे निकल के ऊपर पहुंच गए थे आराम से। और इट वाज इनक्रेडिबल मोमेंट। और तब फरवरी 28-26 के अराउंड थे हम लोग, तो वहाँ पे इतना स्नो था। जब हमने टेंट पिच किया था तो हम स्नो पे सोए थे, और ये पूरा पैच स्नो वाला था। यानी कि हमने जहाँ पिछले कैंप किए हैं 2, वहाँ में स्नो ही मिला था पूरा। बहुत टफ था, स्पाइक्स के साथ किया था हमने, बट तब लर्निंग नहीं थी तो ऐसे नॉर्मल जॉगर्स पहन रखे थे, और वुडलैंड के जो 2.5 किलो का जूता होता है वो पहना था मैंने। चलो बट ठीक है तब भी, बट आप कुछ भी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस। जैसे शिमला मनाली में गाड़ियों का जाम होता है ना, ऐसे लाइटें दिख रही हैं। अब यहाँ ना बहुत स्लिपरी पैच सब मिलना शुरू हो गया हुआ है। आकाश सही है, पूरा ब्लैक आइस है। ये देखो पूरा। कुछ लोगों ने क्रम्पॉन्स पहन लिए हैं, अभी हमने नहीं पहने। हाँ, गो ऑन। इसी जगह पे हल्की मिट्टी पे चला जाए सही रहेगा, या मतलब मिट्टी ढूंढना या घास ढूंढना सही रहेगा। और पैर को हमेशा टेढ़ा रख के चलेंगे तो स्लिपरी के चांसेस कम होंगे, इन केस आपने क्रम्पॉन। आकाश ऑरेंज जैकेट में भी बिल्कुल रेड लग रहे हैं यार। जो मतलब मैं अपनी आंखों से यहाँ देख पा रही हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। इस टाइम की अच्छी चीज़ ये है कि फुल मून 15 को ही था, और हमने टाइमली मतलब 2 ही दिन निकले हैं, और अच्छा मून में, एक अच्छे मून में हमने इस ट्रैक को किया है। एक अच्छी वाइब है, अच्छा क्लियर व्यू आ रहा है विद नेक टाइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरा गुड मॉर्निंग जी आ गया है, मेरा गुड मॉर्निंग। हमारा हिप्पी मिल गया हमें। छोटा हिप्पी ऊपर कह रहा है मेरे को नींद आने लगी, ऐसे मत करो। चल ऊपर चलते हैं, बिस्किट लाए हैं तेरे लिए। आजा। अब यार सिचुएशन टफ ही है आगे ना, एकदम ब्लैक आइस की जगह इस तरह की आइस है, ये भी बहुत स्लिपरी होती है। अभी वापसी में क्या होगा मैं वो सोच रही हूँ। चलो आगे। तो जो बैच सुबह निकले थे वो जा रहे हैं। सांस फूल रही है, मुझे तो भूख ही लगती रहती है। मैंने सुबह दलिया खाया था, थोड़ी मैगी खाई, फिर ड्राई फ्रूट्स खाए, फिर स्नीकर खाया, फिर बिस्किट खाया, और सोच रहा हूँ कुछ और खा लेता हूँ। टफ वाला पैच भाई शुरू हो गया है। ध्यान दो। टफेस्ट पैच। देखो, मुझे लगता है कि जब भी कहीं रुकते हैं ना कुछ खाना चाहिए। खाना ही जीवन है ना। भूख बहुत लगती है ट्रैक में यार। और हवा ऐसी चल रही है जबरदस्त वाली, उसमें ये स्नो के फ्लेक्स छोटे छोटे वो आ रहे हैं, और 5 लेयर्स पहनने के बाद भी हवा ऐसे लग रही है जैसे मैंने खाली सैंडोस पहना हो। और इतना ज़्यादा टफ है, मुझे लगता है शायद -12 -15 टेम्परेचर है यहाँ का। और विद विंड अगर आप देखें, फील्स लाइक जिसको बोलते हैं, वो शायद -20 से भी ज़्यादा है। बट यही लाइफ है यार। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह के समिट सक्सेसफुल अगर हम कर लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हम बता सकते हैं दैट वी आर लिविंग। And I think we must tell our bodies and minds again and again after few years or after few months. I think the people like us must tell us these things to our body after few weeks that we are living. Live young, live free.
हमने अपने ब्रेकफास्ट वाली मैगी डब्बी में पैक कर ली थी। लंच बॉक्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं हम लोग। राइस मिल गया है वाइट कलर का और ये देखो आप शिमला मनाली बाईपास दिख रहा feels like -20 सूरज की पहली किरण ही अभी तक लालिमा आना शुरू हो चुकी हुई है। तो बस आधा घंटे का ट्रैक और रह गया हुआ है, तो बस पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं एक ब्यूटीफुल सा सनराइज। अरे ट्रैकर भैया से हम बात कर रहे थे जो हमें गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कि कितना दूर रह गया है, कब पहुंचेंगे। और जस्ट 2 और 3 स्टेप्स पर देखो हम ऑलरेडी टॉप पे हैं गाइस, जबरदस्त। और यहाँ पे आ गई है ब्यूटीफुल सी लालिमा। हेलो पहाड़ी परिंदा फैमिली, सोल वी रीच्ड। यस, मजे आ रहे हैं सर्दी के। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए समिट पॉइंट पे। इट्स 12,700 एंड विद अ टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट -15 degree with a heavy wind speed. The temperature is feeling like almost -20 degree and higher, and we have successfully reached at the Kedarkantha summit point at exact 6:20 a.m. and sunrise is about to happen. Let's just give me a glimpse of the reddish skyline which we feel before sunrise. And guys, we are very lucky people who reach safely, and we just want to give a message to all: live young, live free. Tell your body and your mind that everything is just here. Live from here. And this is the glimpse of sunrise. ये देखो हमारे जो तारे हैं वो जमीन पे चल रहे हैं और इतनी लंबी क्यू यहाँ तक पहुंची है, और वो प्रगति प्रमोद भी पहुंच चुके हैं। और मेरा एक सवाल है कि हमसे आगे आकाश अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल थे, वो कहाँ है? 150 थे, कहाँ है? 300 लेकिन वो कहाँ है? तो 500 लोगों का एकदम क्राउड यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस खोल सकते हैं हम दिल्ली में मस्त। लग रही बहुत ज्यादा लग रही है, यहाँ तक मैं मुंह खोल रही हूँ, मेरे को दांत भी ठंडे हो गए हैं। and finally that movement is about to reach and बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ आसपास, सब लोग वेट कर रहे हैं ईगरली सनराइज की। ये देखो कैसे लोग आपका वेट कर रहे हैं, सूर्य देवता जल्दी आ जाइए। यार जबरदस्त सा सनराइज हो गया है और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। जो ठंड फील हो रही थी ना अभी तक, अब तो एकदम मज़ा आ रहा है। और सूर्य जल हमने आज यहाँ पे आके दिया है, सोचा अपनी प्रथा को हम तोड़ेंगे नहीं। कैसा लगा आकाश? मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सूर्य देव सामने आ चुके हैं और फ्लैश अभी भी ऑन है कैमरे की। सो गाइस फाइनली सनराइज हो गया है और बहुत ही हिम्मत रखते हुए हम लोग पहुंचे, हमने समिट किया, सनराइज को एक्सपीरियंस किया। सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, बॉडी एकदम से ना शिवर कर रही है। पानी भी पिया है मैंने अभी, डिहाइड्रेशन ना हो, और अभी बस ऐसा मन कर रहा है कि हवा थोड़ी देर रुक जाए और हम रिलैक्स करें। जनता से जानते हैं जनता का क्या विचार है इस बारे में, जो भी यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है। सर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मज़ा आया। अगर हवा नहीं चल रही होती तो और मज़ा आता, बट सो बहुत अल्टीमेट है, मस्ट विजिट पॉइंट आने चाहिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, और आप ठंड से सकते हैं तो। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मजा आया,
सनराइज देख के एकदम दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया मैम। गार्डन हो गया, बचपन का सपना पूरा हो गया। मैम का एक बचपन का सपना पूरा हो चुका है। मैं ऐसा सोचा था कैसा लगता होगा सूरज उगता हुआ। वाह, मैम ने आज पहली बार सूरज उगता हुआ देखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। पहाड़ों के अंदर, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही खास तरह के इंसान जिनको झेलना बहुत ही बड़ी बात है। मेरे दोस्त ने कहा कि तू बहुत ही हिम्मत वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यार, सब लोग ठंड ठंड कर रहे हैं। 12,000 फीट कुछ नहीं होता है, अपन 17,000 पे रह के आए हैं। चल, So she's just saying chill. Don't do just chill. अगर प्रमोद की मम्मी ये देख रही है तो just chill chill. जहाँ से चले ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕೇದಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಮೋಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. पॉइंट पे पहुंच के बहुत अच्छा लगा और फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। अब बाबा केदार के दर्शन भी कर लिए हमने, केदार कंठा जी के, और अच्छा लगा। समिट पे अर्ली मॉर्निंग पहुंच के ब्यूटीफुल सनराइज देख के और सभी साथ में तो एंजॉय किया। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू हरगांव। सो मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और हम ऑलमोस्ट हाफ वे नीचे उतर के आ चुके हैं। स्पीड बहुत तेज है बट अब उतनी सर्दी नहीं लग रही है। अब टफेस्ट वाली चीज़ें हमने क्रॉस कर लिए। अब सोचो कि जो हम ऐसा इंक्लाइन चढ़ रहे थे उसमें उतना स्लोपी उतरना और उस पर स्नो बहुत ज़्यादा टफ था और भूख भी लगने लगी मुझे तो दोबारा से। पानी पीते हैं और कुछ खाते हैं तो बैग में से थोड़ा वजन कम होगा, पेट में भले बढ़ जाए चलेगा। यहाँ पे ना बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ना डिहाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। मतलब मैं मॉर्निंग से 1 लीटर पानी तब भी पी गया, हालांकि मुझे काफ़ी बार वॉशरूम जाना पड़ा राइट साइड में, बट तब भी आपको पानी पीते रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बना के लाए थे मखाने वाला और ये अच्छा भी है, हेल्दी भी है ना, गर्म भी है। गरम, हेल्दी, नमकीन, घर पे खुद बनाया मैंने। हाँ, और ये खाने से ना थोड़ा भूख भी मिट जाएगी, थोड़ा गर्म भी रहेगा। ये सामने ना पीक्स का बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब। फाइनली हम अपने बेस कैंप वापस पहुंच गए। हालांकि मेरे पैर एकदम साथ छोड़ चुके हैं, उसके आगे की उंगलियां इतनी ज़्यादा दर्द कर रही हैं कि बता नहीं सकता, बट स्टिल अब कोई ऑप्शन नहीं है ना। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क्स व्हाइल यू डू ट्रैक्स। तो अब नीचे पहुंचेंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, लगभग कोई आधा घंटा। उतने में हमें लंच मिल जाएगा और लंच के बाद फिर हमें जाना है हरगांव, वहाँ पे ही हमारा स्टे है। वहाँ से फिर कल सांकरी के लिए हम रवाना होंगे। ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया, बट ना फन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है, हमें इसकी टेंशन होती है हमेशा ये सबमिट करने की। तो जब ये ट्रिप स्टार्ट किया था हमने, तो हमका सबसे बड़ा कंसर्न था कि खाने में क्या मिलेगा, घर का जैसा फील, टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको हमने अभी तक का तो रिव्यू दिया है और अभी देखो हमारा लास्ट डे है, फिर भी ये नहीं है कि जो भी सर्विसेज है उनमें कोई कमी आगे होता है ना कि पहले अब हाई फिर धीरे 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 लो, वैसा नहीं है। अब आप देखो हमें आज क्या मिला है स्नैक्स में। भाई इतनी ठंड वाली जगह में मस्त दूध वाली चाय और पकौड़े। पकौड़ों के साथ चाय, पकौड़े अच्छे ना भाई। हाँ भी। तो बात करते हैं इस ट्रैक के बारे में। सो ये ट्रैक स्टार्ट होता है सांकरी से, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास है। ये देहरादून से अप्रोक्सीमेट 180 किलोमीटर आपको लगता है। आपको यहाँ आने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो सांकरी में अगर आप आते हैं तो आप ये ट्रैक किसी न किसी कंपनी के साथ ही करते हैं, जैसे कि हमने किया इंडिया पीक्स के साथ। तो इंडिया पीक्स का हिमालयन फुटप्रिंट्स के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि ये किसी के वो है और हमें सर्विस नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। हम फर्स्ट डे से आए हैं, हमें एकदम प्रॉपर जो एक ट्रैकिंग में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिजर्विंग ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट मिल रहा है। इट इज़ अ गुड फूड, गुड स्टे अरेंजमेंट और एक गुड लीडर है ना, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी दे देते हैं पीने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। सो इस तरह से आपको एक एजेंसी को अप्रोच करना है ऑनलाइन। देयर आर सो मेनी एजेंसीज अवेलेबल, बट यू हैव टू डिसाइड। आपको एक ट्रैक 3000 में भी दिखा देगा, एक ट्रैक
10,000 में भी दिखा देगा। तो आप वैल्यू के साथ सर्विस मिलती है, ये हम 100% इंपॉर्टेंट नहीं है, कम वैल्यू के साथ वो मिलती है, वो थोड़ा सा हो सकता है। वो आपको बहुत ही ध्यान से चूज करना है। जैसे आप चूज कर लोगे तो फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक। तो ट्रैक स्टार्ट होगा सांकरी से 3-4 रास्ते जाते हैं, जूडा का तालाब से भी जाता है, हरगांव से भी जाता है। अब ये ट्रैक इतना कमर्शियलाइज होता जा रहा है, यहाँ पे आपको हर कुछ किलोमीटर के बाद ना स्टेज मिल जाते हैं। तो पहले लिमिटेड स्टेज थे, तो बात करते हैं हमारे वाले स्टे की। तो हमारा फर्स्ट स्टे था हरगांव के अंदर और सेकंड स्टे था हमारा बेस कैंप। बेस कैंप को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो ग्राउंड भर गया तो उससे 200 मीटर ऊपर एक छोटा ग्राउंड था, उसको उन्होंने बना दिया। फिर वहां से स्टार्ट होता है आपका समिट। समिट ऑलमोस्ट सुबह 3 बजे स्टार्ट होता है, जहां से भी आप स्टार्ट करते हो। आप लगभग 6 बजे 6:30 ऊपर पहुंच जाते हो। 7 बजे के आसपास आपका सनराइज होता है, फिर आप वहां से वापस आते हो। हम वापस आए तो हमें लंच करवाया गया बेस कैंप पे और फिर वापस हम आ गए हरगांव में। तो हरगांव से अब कल हम सांकरी का ट्रैक करेंगे। यूजली ये ट्रैक 18 किलोमीटर का अप एंड डाउन है। इसको एक दिन में मतलब 1 नाइट स्टे में भी किया जा सकता है। अगर आप करना चाहो तो ये एजेंसीज करवा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम। ये आपको 5 नाइट्स में भी करवा सकते हैं। आपको जूडा का तालाब एक रास्ते में आता है, इट्स अ फ्रोजन लेक, तो वो ये फ्रोजन लेक पे भी आपको स्टे करवा देंगे। बट हमारे केस में ये सिर्फ हमें ले गए थे, तो फिर हमने एंजॉय किया वहाँ पे और फिर हम उससे बाद आगे चले गए। तो डिसाइड करने का पॉइंट वो सारा यही है कि आप कौन सी एजेंसी चूज करते हो, कौन सा सीजन चूज करते हो। तो अब बात करते हैं इसके सीजन की। तो इसका जो सीजन रहता है वो नवंबर एंड से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर स्टार्टिंग से, फिर ये फेब एंड मार्च मिड तक चलता है। अगर आपको सिर्फ ये ट्रैक करना है कि ठंड भी ठीक ठाक हो और स्नो भी रहे, टेम्परेचर्स माइनस में जाते हैं। आज हम जब ऊपर थे तो -15 था, बट फील्स लाइक -20 था। वो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी और इतना रहता ही है। बट अभी स्नो नहीं थी, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, फ्रेश स्नोफॉल नहीं था। बट अगर आप इसमें स्नो ही देखना चाहते हो कि 3-3 फीट स्नो हो, तो फिर आप इसको जनवरी 15 से फरवरी एंड तक कीजिए प्लान। आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। सो ये था कुछ इस ट्रैक के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। हमने इंडिया पीक से किया था। अभी हम ना यहाँ पे वॉक कर रहे थे और अभी लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:45 के आसपास का टाइम है। और यहाँ से ना हम उसको सियार बोलते हैं, लोग रेड फॉक्स भी बोल देते हैं, वैसे सियार ही बोलते हैं उत्तराखंड में। तो सियार निकले यहाँ से 3-4। यहाँ जहाँ पे हम हैं ना, ये सिर्फ इतना सा ग्राउंड है जितना आपको ये मेरे बैक साइड में दिख रहा है। अदरवाइज इसके पूरा पीछे ना ये पूरा फॉरेस्ट है और डीप फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट बोलना एक अलग है, डीप फॉरेस्ट है। बट पॉइंट इज कि लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। और अगर आप स्नो टाइम पे आ रहे हो तो आपके वो चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो समझ लो फिर आप गए। अब स्नो के टाइम पे आप लॉस्ट होते हो, आपके पास रिसोर्सेज कम है, सर्दी ज़्यादा है, पानी ख़त्म हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप फिर वहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन भी आ जाती है। मतलब देयर आर सम केसेस, रेयर केसेस हैपन। अब नहीं होते क्योंकि भीड़ बहुत है। बट ये एक कॉमन, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कभी भी आप इस तरह का ट्रैक करते हो या वैसे भी जाते हो तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ट्रेल्स को फॉलो करना और ट्रेल्स का पता होना कि कौन सी ट्रेल किधर को जा रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे। और आज अपना 4th और लास्ट डे है इस केदारघंटा ट्रिप का। कल रात को हमने नाइट स्पेंड करी हरगांव के अंदर और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी कल। हालांकि आज कंपेयर टू परसों बेस कैंप से थोड़ी सी कम थी, बट कल भी काफ़ी ज़्यादा थी ठंड। स्लीपिंग बैग उतना मेरा काम का नहीं था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं सुबह 4 बजे से जग रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब लगभग 6:30 हो गए हैं, उठ के फ्रेश होते हैं, बाहर निकलते हैं और थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं। अभी बाहर आया हूँ, चल रहा हूँ तो इतनी ठंड नहीं लग रही, पर जैसे ही मैं रुकता हूँ तो तुरंत मेरे को ऐसा लगता है कि वापस या तो स्लीपिंग बैग में चलो या फिर चलते रहो। बॉडी को मूव करना काफ़ी ज़रूरी है। सो आज का क्या प्लान रहेगा, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अभी अराउंड 8:30 और 9 o'clock हमारा रहेगा मूव करने के लिए टुवर्ड्स सांकरी। चिड़िया की आवाज़ आने लगी है और सूर्य देवता का आगमन ऑलमोस्ट 7:30 अराउंड होगा। तो तब तक मैं आपको एक सुंदर सा व्यू दिखाता हूँ कि टेंट कितने खूबसूरत लगते हैं ऐसे लगे हुए नेचर के बीच में।
सो इस कंप्लीट ब्लॉग में ना मैंने आपको टेंट्स के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको टेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। जिस टेंट में हम लोग रुके हुए हैं वो ये टेंट है रेड कलर वाला, ठीक है। ये 3% टेंट है और जो उसके 7 टेंट लगे हुए हैं वो सारे 2% टेंट हैं। हालांकि वो 3% टेंट के हिसाब से सेल होते हैं कि आप उसमें 3% रुक सकते हो, छोटे छोटे वाले जो ग्रीन एंड येलो हैं। और ये टेंट आप सब लोगों ने देखे होंगे, ये डीकैथलॉन के 3% टेंट के नाम से सेल होते हैं। बट यहाँ पे आपको डीकैथलॉन के नाम से कोई टेंट नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डीकैथलॉन भी तो किसी ना किसी एक वेंडर से बनवाता है अपना सामान। कोई भी कंपनी वेंडर से ख़रीदती है, मैन्युफैक्चर खुद नहीं करती है ना। तो सिंपली इन लोगों ने भी उसी वेंडर से टेंट बनवाए हैं, तो टेंट इज़ सेम बट इनकी अपनी ब्रांडिंग्स है। तो हर टेंट पे आपको एक उस ब्रांड का नाम मिलेगा जिस एजेंसी से आप ट्रैकिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि ट्रैक हिमालयस की कोई कंपनी जो टेंट बेचती है उसका टेंट मिलेगा। ट्रैक हिमालयस की वो एजेंसी होगी अगर ट्रैक हिमालयस लिखा हुआ है। बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसे टेंट्स मिलेंगे जिस पे किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो डीकैथलॉन के टेंट के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको पता है वो एक बहुत अच्छा टेंट है। बट जिस टेंट में हम रुके हैं ना वो टेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वो 3% है, हम उसमें 4 लोग सोए हैं। हमने खुद से बोला कि हम 4 सोएंगे, इकट्ठे सोना था ना। और 4 स्लीपिंग बैग आराम से आगे। पीछे एक सामान के लिए उसमें लॉबी है, आप सामान रख सकते हैं। फ्रंट में आप अपने जूते वगैरह उतार सकते हैं, आपके पास पूरा स्पेस है। और ये सारे टेंट जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे टेंट्स आपको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 फीट स्नो का एक वो देते हैं। सेफली आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा टफ हो जाता है। तो टफ मीन्स कि स्नो हटती रहनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जब आप किसी एजेंसी के साथ आते हो तो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी नहीं होती हैं, वो एजेंसी की होती है। तो आप जब भी आओगे तो आपको एक अच्छा टेंट ही मिलेगा, आप किसी भी कंपनी से करो। हाँ, थोड़ा सा आप गुड़ ज़्यादा डालते जाओगे तो मीठा ज़्यादा होता जाएगा। वो एक वो पर्सपेक्टिव हर जगह पे है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। फॉर एग्जांपल कल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने एक टॉयलेट यूज़ किया, किसी कंपनी कोई थी, तो उन्होंने टॉयलेट में खाली गड्ढा नहीं खोदा था, उसमें टॉयलेट की सीट भी रखी हुई थी जो हमारी इंडियन टॉयलेट सीट होती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो ये है। और टेंट्स का आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंट सारे यहाँ पे सेफ भी मिलेंगे, वैसा नहीं है भाई। यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग उठ चुके हैं, ये बड़े बड़े लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हो ये बड़े बड़े लोग, गुड मॉर्निंग। सो भाई ब्रेकफास्ट में है आज छोले और पूरियाँ, और हमारे पास है एक गांडा को पुगांडा एंड छोले पूरी के साथ गांडा। गांडा पंजाबी में गांडा बोलते हैं। नमक चेक कर लेते हैं, नीचे रख के नमक है, अच्छा है, आ जाओ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सांकरी। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये पूरा होम स्टे गेस्ट हाउस ये हमें मिला था। बहुत ही अच्छे रूम्स हैं, फाइबर वाले ब्लैंकेट्स हैं, गर्म पानी, मतलब बहुत बढ़िया रहा। अब आपको मिलवाते हैं हमारे गाइड जो कि खुद से कस्टमाइज बैच भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो ये है अर्जुन भाई। भाई कैसे हो? बढ़िया सर। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा ये बताओ आप। हमने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया? नहीं। फिर ठीक है। फिर ये है महेंद्र भाई, इन्होंने बहुत हेल्प की हमें रास्ते में, जहाँ पे भी तबीयत ख़राब हुई थी तो महेंद्र भाई हमारे साथ थे। और अर्जुन भाई ने एक बात बोली थी कि जितना भी प्रॉब्लम होगा हम पर्सनली आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं होना। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है। तो हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इनके साथ एक पर्सनल ट्रैक करना भी, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड बैच कराते हैं। कस्टमाइज का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंगली स्टे, आपके अकॉर्डिंग खाना पीना, आपके अकॉर्डिंग चलना। फिर वो वैसा नहीं रहेगा कि आज यहाँ रुकना है कल वहाँ रुकना है। तो अर्जुन भाई अपने बैचेस के बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ करवाते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। बैचेज हम हरकिल, केदार कांटा, उत्तराखंड में बर्माताल ट्रैक हो गया, या फिर आपका कश्मीर गेट लेक्स, हमटा पास,
हिमाचल में भी करवाते हैं। अगर किसी को भी ट्रैक पे आना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7579242261, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी ट्रैक के क्वारीज के लिए। सो आपको अगर केदारकंठ आना है या फिर कहीं पे भी जाना है तो आप इनसे बहुत हेल्प ले सकते हो। ये आपको कस्टमाइज बैच में ले सकते हैं, और अगर आपकी ऑनलाइन नहीं सेटिंग कहीं पे बैठ रही, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तो ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो आप इनसे कांटेक्ट करके जिस भी ट्रैक के रूट में ये है वहाँ पे आपको अपने साथ ले सकते हैं, या फिर आपका ट्रैक अलाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट किया जा सकता है। हमने भी पहले पूरा पेमेंट नहीं किया था, बाकी पेमेंट यहाँ पे आके किया है वो, बट हमें समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब है जेन्युइन है। और पेमेंट लेके कहीं ऊपर खाना नहीं दे। हमने आपको जितनी क्लिप्स शेयर की हैं खाना खाते टाइम की, और हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो सब कुछ बढ़िया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और अब यहाँ से निकलते हैं और अर्जुन भाई और महेंद्र भाई को बोलते हैं अलविदा। चलो भाई, ओके, मिलते रहेंगे। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच भाई। हम लोग पहुंच गए अपनी कैंपर वैन के पास और सामान ऑलमोस्ट रख दिया है। अभी ये ऑलमोस्ट 4 दिन तक माइनस टेम्परेचर्स में खड़ी रही है, और अब देखते हैं कि कितने सेल्फ लेती है ये स्टार्ट होने में। जैसा कि आपको याद है, बोल सियावर रामचंद्र की जय। वाह भाई वाह, डन, बढ़िया। सो अब यहाँ से बढ़ रहे हैं हम देहरादून की तरफ, और इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे आपको आगे।